दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। बीरबल और 3 गुड़िया। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़िया बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता भी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा,
जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़िया तीन व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूं और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
दोस्तों बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ तो झगड़े का कारण क्या है, बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो, वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता। वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल अपनी चतुराई से सही न्याय करो।
बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा, बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आठ तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से ने पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने वह कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा,
तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर है। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिका स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है। यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता?
वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था,
तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया।
कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े लाओ। तुम अरब से आए हो, इसलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को मालूम हुआ कि वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम हैं, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हम जानना चाहते हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, आपका हुक्म सिरांखों पर, हुजूर। बीरबल कहकर मूर्खा की गिनती करने के लिए निकल गए। इतना 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खा की एक सूची बादशाह को दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पता पूछे बिना ही उसे 1000 रुपए पेशगी में दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो उसका नाम पता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता भरा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया? तब बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पनाह, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है। बीरबल, तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं।
इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की, चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था, वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री राधे राधे।